वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। क्योंकि हम लोग टेंथ सीरीज को पढ़ रहे हैं और आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को। क्योंकि कल हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया था और हम आपसे उम्मीद करते हैं जो एक्सरसाइज हम आपको 10 सेंटेंस दे रहे हैं आप लोग जरूर इसको बखूबी से बना रहे होंगे। और जो स्टूडेंट नहीं बना रहे हैं, मेरा इंस्ट्रक्शन है जरूर आप बनाएं जिससे आपकी पकड़ हमारे रूल और स्ट्रक्चर पर मजबूत हो। और जैसा कि प्रतिदिन की बात हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत एक नए वर्ड मीनिंग से करते हैं और उसका प्रयोग हम अपने शब्दों में अपने सेंटेंस में करते हैं। आज की हमारी नई वर्ड मीनिंग है नीट। आज की हमारी वर्ड मीनिंग है नीट, KNIT नीट। नीट मीन्स क्या होता है? बुनना। ठीक, क्या होता है? बुनना। ठीक, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो भी निट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी निट होता है। ठीक, और हम इसको उपयोग करेंगे अपने सेंटेंस में, जैसे रमा रमा 2 घंटे से 2 घंटे से एक स्वेटर बुन रही है। रमा 2 घंटे से एक स्वेटर बुन रही है। ठीक, बुन रही है, ये हम उपयोग करेंगे। रमा 2 घंटे से एक स्वेटर बुन रही है। रमा हमारा जो अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को। रमा 2 घंटे से, रमा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या होगा? रमा हैज बीन, रमा हैज बीन knitting, रमा हैज बीन knitting ये स्वेटर। अब देखिए यहाँ 2 घंटे से ये पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो क्या लगाओगे? फॉर 2 आवर्स, ये बन गया। ठीक, तो रमा 2 घंटे से स्वेटर बुन, ये हमारा निट वर्ड जो है ये सेंटेंस में प्रयोग हो गया। ऐसे ही आप लोग भी एक सेंटेंस जरूर बनाएंगे और बना करके आप हमको जरूर बताएंगे कि हमने ये सेंटेंस बनाई। हमने देखा जो भी स्टूडेंट क्लास को पढ़ रहे हैं ये सेंटेंस को प्रयोग करके हमें नहीं बता रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोग जरूर बनाइए और हमारे ग्रुप में आप शेयर करें जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कार्य कर रहे हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी हैं। आप लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा था, नेगेटिव पढ़ना है तो अफर्मेटिव के सारे रूल सारे नियम आपको बता दिए गए थे। नेगेटिव में और अफर्मेटिव में क्या अंतर है वही आपको यहाँ बता देना। बहुत सूक्ष्म बहुत सरल डिफरेंस है। तो रूल पहचान हमारा वही है, रूल हमारा वही है। हम यहाँ स्ट्रक्चर लिख देंगे, सीधे स्ट्रक्चर। ठीक, चलो रूल हम बना देते हैं। रूल में 2 शब्द लिख देंगे। रूल में क्या होगा, लिखिए निगेटिव वर्ड, जो हमारा निगेटिव वर्ड होगा, निगेटिव वर्ड नॉट, निगेटिव वर्ड नॉट को, निगेटिव वर्ड नॉट को हैज बीन तथा हैव बीन के बीच में रखते हैं। ठीक, बीच में रखते हैं। यही हमारा यहाँ पर एक छोटा सा अंतर हो जाएगा और कुछ अंतर नहीं होगा। स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहेगा, जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा यही आप देख लीजिए। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव हमारा जैसे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे,
उसके बाद हम लिखेंगे बीन, उसके बाद वर्ब का हमारा आईएनजी फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इसके सहारे हम अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, और हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर के और इस रूल और स्ट्रक्चर को हम क्लेरिफाई करेंगे। ठीक, जैसा यही सेंटेंस अगर ले लिया जाए जो अभी हमने आपको बताया है, रमा 2 घंटे से स्वेटर बुन रही है, तो हम लिख दें क्या होगा, रमा 2 घंटे से स्वेटर नहीं बुन रही है। क्या लिखोगे, रमा 2 घंटे से, रमा 2 घंटे से एक स्वेटर, रमा 2 घंटे से एक स्वेटर नहीं बुन रही है, बुन रही है। ठीक, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, और अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रमा 2 घंटे से एक स्वेटर नहीं बुन रही है, अगर नहीं से को हटा दिया जाए तो रमा 2 घंटे से एक स्वेटर बुन रही है। हमारा कौन स्वेटर बुन रही है, रमा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रमा हो गया, रमा। हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हैज या हैव लगाएंगे, ये हमारा रमा सिंगुलर है, तो क्या होगा, रमा हैज, रमा हैज। हमने बताया रमा 2 घंटे से स्वेटर नहीं बुन रही है, रमा हैज, उसके बाद नॉट लगा देंगे, रमा हैज नॉट, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, रमा हैज नॉट बीन, उसके बाद वर्ब का इन फॉर्म क्या है, निट का नीटिंग हो जाएगा, KNITTING। अब यहाँ पर डबल टी कैसे हो जाता है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आईएनजी लगाने के रूल होते हैं, आगे हम क्लास में आपको बताएंगे कि आईएनजी लगाते समय कौन कौन से हमारे जो वर्ड हैं उनमें डबल हो जाता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, आगे आप जान जाएंगे। रमा हैज, रमा हैज नॉट बीन knitting a sweater, a sweater, a sweater for get 2 hours, HOURS, hours। ठीक, ये आपका सेंटेंस हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा जो अंतर था केवल हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा हैज बीन था, इसमें हम हैज या हैव और हैज बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे, इतना ही सब आपको याद रखना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इतने ही सब। ठीक, चलिए कुछ हम और एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इजी है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम लोगों का ये टेंथ लगभग खत्म होने वाला है, और जैसे ही ये खत्म हो जा रहा है, हम अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव जो हमारा होता है ये सारी क्लासों में, सारी कक्षाओं में जरूर परीक्षा के दृष्टिकोण से वो डाल दिए जाते हैं सेंटेंस कि इसका पैसिव क्या होगा, एक्टिव क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, डायरेक्ट कैसे बनेगा। दूसरी बात, जब आप कभी अपने रिश्तेदारों में, कभी फ्रेंड्स, जो पिताजी के फ्रेंड जो भी कोई घर पर आता है या कोई कंपटीशन पूछता, बेटा अंग्रेजी में तुम क्या जानते हो, वो डायरेक्ट एक्टिव पैसिव का कोई वाक्य दे देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस दे देंगे, आप बनाइए, अक्सर ऐसा होता है। ठीक, तो आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम कुछ और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, जैसे देखिए, हम सुबह से, हम सुबह से हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे, हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो कौन सुबह से नहीं पढ़ रहा है, हम के लिए क्या हुई, बी, बहुत इजी है। अच्छा, और बी के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हुई हमारी हैव होगी, ताकि ये प्लूरल है, वी हैव, हमारा हैव के बाद नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग,
ये हमारा सेंटेंस बन गया। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। कुछ एक आध सेंटेंस हम आपको देते हैं, आप बना के दिखाइए। देखिए, समीर समीर 3 वर्षों से 3 वर्षों से समीर 3 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। ठीक, ये बनाइए सेंटेंस, बहुत इजी है, बनाने की कोशिश करिए। समीर 3 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। ठीक है, चलिए प्रयास करिए आप लोग। चलिए, आप लोग बना लिए होंगे, उम्मीद है। अगर बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो आप देखिए यहाँ पर, समीर 3 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। कौन 3 वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? समीर। तो समीर हमारा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और अगर यहाँ 3 वर्षों से हटा लिया जाए यहाँ ये, तो क्या होगा? समीर अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। कौन सा सेंटेंस हमारा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर क्या बनेगा? समीर इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। समीर इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। लेकिन यहाँ 3 वर्षों से दिया हुआ है, तो हमारा क्या हुआ? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और इसको बनाने के लिए हमारे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाए जाते हैं। चलिए इसको बनाइए। क्या होगा? समीर हैज नॉट बीन, हैज होगा, उसके बाद में हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश 3 वर्षों से, जो हमारा दिया है 3 वर्षों से, फॉर 3 years, 3 वर्षों से नहीं सीख रहा है। ये आपका बन गया। ठीक, तो ऐसे ही सेंटेंस आप बनाएंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए, तुम तुम रात्रि से तुम रात्रि से नहीं सो रहे हो, सो रहे हो। ठीक, ये सेंटेंस है। तुम रात्रि से नहीं सो रहे हो, तो ये हमारा रात्रि बता दिया गया है, समय। तुम रात से नहीं सो रहे हो, सब्जेक्ट हमारा क्या बना? यू। तो यू के लिए क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। ये बन गया आपका। तो बहुत ही इजी है ये आपके नेगेटिव सेंटेंस, आप ऐसे ही बनाएंगे। चलिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं, जिसको आप लोग करेंगे और ये रूट और पकड़ मजबूत हो जाएगी। चलिए, आप लोग एक्सरसाइज जरूर करते रहें, और जैसे ही हमारा ये फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बताए ही हैं, आप लोगों को पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। चलिए होमवर्क आप नोट करें। जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं नोट कर रहे हैं वो बहुत ही गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है वो मजबूत नहीं हो पाएगी, इसलिए एक्सरसाइज जरूर नोट करें। देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, हम 4 बजे से 4 बजे से मैदान में दौड़ रहे हैं।
चूंकि ये हमारा सेंटेंस आप अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव मिला करके हम आपको सेंटेंस देंगे, जिससे आपको वो भी मजबूत होता है। ठीक, देखिए रवि सुबह से खेत में काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। और लिखिए लिखिए सुमन, कोई नाम लीजिए, सुमन 2 महीने से स्कूल नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। अगला सेंटेंस लिखेंगे जूलिया 7 महीनों से अपने मामा के घर रह रही है, आगे देखिए, कोई नाम है शालिनी और मोहिनी 1 साल से अंग्रेजी सीख रही हैं। अगला सेंटेंस देखिए मम्मी सुबह से कपड़ा धो रहे हैं देखिए गाय दोपहर से मैदान में नहीं घास चर रही है। और लिखिए मजदूर गन्ने के खेत में 8 बजे से काम कर रहे हैं। अगला सेंटेंस लिखिए हमारा भाई 5 वर्षों से दिल्ली में नहीं रह रहा है। और लिखिए अध्यापक 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। ठीक, ये
10 सेंटेंस की एक्सरसाइज हुई और बहुत ही इजी है। आप लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव मिला करके आपको दिया गया है। आप लोग एक्सरसाइज को जरूर पूरा करेंगे। और जैसा कि हम आज की क्लास को अगर समराइज करना चाहें कि आज के पूरे सेशन में हमको याद रखने वाली चीजें क्या हैं, तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, हमारी जो नाट शब्द है इसको हम कहाँ रखेंगे, ये आपको रखना है। तो हमने बताया सहायक क्रिया हमारी क्या हुई, हैज हुई, और हैज बीन होती है, ठीक, हैज बीन, और हमारी क्या होती है, हैड बीन, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हम इसके बीच में नॉट को रख देंगे। तो कहने का मतलब हमको याद रखना है, एक लाइन में हम नॉट को हैज तथा हैड बीन के बीच में रखेंगे, बस इतना हमको याद रखना है। तो हम आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। कल की डेट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए हम क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं।